Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th NCERT CBSE का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले ज्योग्राफी के इस थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का हम पहला वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने मिनरल्स के डेफिनेशन की बात की है। और आज हम बात करने वाले हैं मिनरल्स के टाइप्स की और उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ ही एग्जाम्पल के साथ भी, और हम कुछ और फर्दर पॉइंट्स कवर अप करेंगे मिनरल्स के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो की मदद से आप साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स को समझ सकते हैं। साइंस के कई चैप्टर्स के लिए बेसिक चैप्टर है, तो वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। वीडियो के एंड तक बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो लेक्चर हमने बात की मिनरल के डेफिनेशन की। हमने पढ़ा कि मिनरल्स क्या होता है। हमने देखा कि मिनरल्स आर नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, है ना। मिनरल्स नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। उनका क्या होता है, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है, उसी हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। हमने एग्जाम्पल देखा था गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कॉपर, इस तरह के एग्जाम्पल भी पढ़े थे। उसके बाद हमने मिनरल्स का ऑकरेंस भी देखा कि मिनरल्स अनइवनली स्कैटर्ड है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम पाए जाते हैं। हमने भी पढ़ा कि मिनरल जो है फॉर्म होने बहुत समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। मिनरल जो है वो क्या है, स्कैटर्ड है अनइवनली। हमने भी पढ़ा कि मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो रॉक्स के फॉर्मेशन में या फिर डीप अर्थ में पाए जाते हैं। हमने भी देखा कुछ इनएसेसिबल एरियाज हैं, जैसे कि अंटार्कटिका बेड ओशियन और अंटार्कटिका में पाया जाता है, अटलांटिक ओशियन बेड और अंटार्कटिका के ओशियन में पाया जाता है, जहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है, जहाँ हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन वहाँ मिनरल्स ढेर सारे हैं। इतनी बात की हमने। उसके बाद हमने मिनरल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ मिनरल्स फ्लो चार्ट की मदद से, कि मिनरल के कुछ टाइप होते हैं। जैसे कि मिनरल का एक टाइप होता है मेटालिक मिनरल्स और दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स। यानी मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पहला मेटालिक मिनरल्स जिसमें मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स जो नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटालिक मिनरल्स को और फर्दर दो टाइप में बांटा गया है, फेरस मेटालिक मिनरल्स और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। यानी ऐसा मिनरल्स जो कैसे बना हो, आयरन से बना हो, उसको बोलेंगे फेरस मेटालिक मिनरल्स। ऐसा मेटालिक मिनरल जो आयरन से हो तो क्या बोलेंगे, फेरस मेटालिक मिनरल्स। ऐसा मेटालिक मिनरल जो आयरन से नहीं बना हो तो नॉन फेरस मेटालिक मिनरल। तो इतना हमने बात किया था। हम इन्हीं टाइप्स के डेफिनेशन को बात करेंगे और इनकी एग्जांपल की क्लियरली लेंगे कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल। जी हाँ, हम मेटालिक मिनरल के डेफिनेशन की साथ ही साथ उसके टाइप्स की और उनकी भी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले मेटालिक मिनरल किसे कहा जाता है। द मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स, ऐसे मिनरल जिनके अंदर क्या होगा, मेटल पाया जाता होगा इन रॉ फॉर्म। ऐसा नहीं कि प्योर फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा मेटल होगा, प्योर फॉर्म में नहीं होगा, वो कुछ दूसरे इंप्योरिटीज के साथ जुड़ा होगा। द मिनरल्स विच कंटेन्स मेटल इन रॉ फॉर्म, टाइप ऑफ मिनरल्स इन विच दे कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर मेटल्स होंगे रॉ फॉर्म में, उसे कहेंगे मेटालिक मिनरल्स। फॉर एग्जांपल आयरन ओर, आयरन के ओर में से हम निकालेंगे आयरन, बॉक्साइट के ओर में से हम निकालेंगे बॉक्साइट, मैंगनीज ओर में से निकालेंगे बॉक्साइट, और बाकी का ओर जो होगा उसमें से बचा हुआ इम्प्योरिटी फेंक देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, मेटालिक मिनरल्स की डेफिनेशन दी जाती है। तो मेटालिक मिनरल किसे कहेंगे, वो मिनरल जिसमें मेटल्स कंटेंट होंगे रॉ फॉर्म में, उसे हम कहते हैं क्या, मेटालिक मिनरल्स। एग्जांपल दिया आपके सामने, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज ओर एक्सेट्रा। और तो मेटालिक मिनरल जो है और दो भाग में बटा हुआ है। जी हाँ, metallic minerals are classified into further two types. Metallic minerals are further classified into two categories or two types. दो भागों में और भी ये बटे हुए हैं, classified into two categories. नंबर वन कौन सा है, फेरस मेटालिक मिनरल्स। नंबर टू नॉन फेरस, हमने पढ़ा था जिसमें आयरन होता है। जी, फेरस पूरा नाम इसका फेरस मेटालिक मिनरल्स। फेरस मैंने बताया था क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयरन का सिंबल क्या है, Fe, जिससे क्या बोलते हैं, फेरस। और नहीं होगा इसमें आयरन तो नॉन फेरस। जी हाँ, एक फेरस मेटालिक मिनरल और दूसरा नॉन फेरस, फेरस नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। जी हाँ, ये हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन है किसकी, मेटालिक मिनरल्स की। साथ ही साथ उसके एग्जांपल और उसके टाइप्स हमने देख ले कि वो मिनरल जिसके अंदर मेटल रॉ फॉर्म में कंटेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक मिनरल कहते हैं। द टाइप ऑफ मिनरल्स व्हिच कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके एग्जांपल क्या है, आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और, इसमें से हम मैंगनीज, इसमें से हम बॉक्साइट, इसमें से आयरन और निकालेंगे।
प्योर नहीं होगा, बस उसमें छानना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना होगा, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, ये सब होता है। दूसरा कि मेटालिक मिनरल जो होते हैं फर्दर क्लासिफाइड है और दो टाइप में। मेटालिक मिनरल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पहला फेरस मेटालिक मिनरल था, दूसरा नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। तो इतने टाइप में बटे हुए, इतने भागों में बटा हुआ है। तो ये हमने बात कर ली मेटालिक मिनरल्स के, उसके टाइप्स की। अब हम उसके टाइप्स जो है फेरस मेटालिक मिनरल्स और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल की बात हम डिटेल में करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मेटालिक मिनरल्स के जो फर्दर टू कैटेगरीज हैं, फेरस मेटालिक मिनरल्स और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स, उनके एग्जैक्ट डेफिनेशन और एग्जांपल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे फेरस मेटालिक मिनरल्स के बारे में। जी हाँ, सबसे पहला जो टाइप है हमारा मेटालिक मिनरल्स का वो है फेरस मेटालिक मिनरल। कौन सा है? फेरस मेटालिक मिनरल। तो उसकी हम बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है। उसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है? द टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल्स, द टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल। देखिए वो मेटालिक मिनरल जिसके अंदर क्या कंटेंट होंगे? आयरन। ध्यान से सुनिए, क्या कंटेंट होना चाहिए उस मेटालिक मिनरल में? आयरन होना चाहिए। पहली बात तो मेटल होना चाहिए, दूसरा आयरन, तभी तो फेरस मेटालिक मिनरल बनेगा ना। द टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल विच कंटेन्स, क्या होना चाहिए उसमें? आयरन होना चाहिए। द टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल विच कंटेन्स आयरन आर नोन एज, क्या बोलेंगे उसे? फेरस मेटालिक मिनरल्स। क्या कहेंगे उसे? फेरस। पूरा नाम लिखना है, मैं पूरा नाम भी बोलना है क्योंकि इसका सिर्फ मेटालिक मिनरल टाइप नहीं है, सिर्फ फेरस मिनरल नहीं, फेरस मेटालिक मिनरल्स। इससे पता चलता है कि ये मेटालिक मिनरल्स का टाइप है, साथ ही साथ आयरन वाला है। ये हो गया। अब इसके एग्जांपल की हम बात करें तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, आयरन, आयरन और मैंगनीज, है ना। ये क्या है? इसके टाइप्स हैं। तो ये हमने बात कर रही है फेरस मेटालिक मिनरल्स की। फेरस मेटालिक मिनरल द टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल्स व्हिच कंटेन आयरन आर नोन एज फेरस मेटालिक मिनरल्स। एग्जांपल है आयरन और मैंगनीज। इसकी खास बात ये होगी कि ये मेटालिक मिनरल हो, फेरस भी मेटालिक है, नॉन फेरस भी मेटालिक है, दोनों मेटालिक मिनरल है। दोनों की खास बात ये है कि दोनों क्या है? मेटालिक मिनरल है। पर दोनों में एक अलग चीज है कि एक में आयरन होगा, एक में आयरन नहीं होगा। जिसमें आयरन होगा हम उसे फेरस मेटालिक मिनरल बोलेंगे, जिसमें आयरन नहीं होगा उसे नॉन फेरस मेटालिक मिनरल बोलेंगे। तो अब हम दूसरा टाइप देख लेते हैं इसी तरह, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल की। नॉन फेरस बोला मतलब नॉन फेरस, नो Fe, यानी नॉन फेरस मेटालिक मिनरल। इसमें किसी प्रकार का आयरन नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल लिखेंगे वैसे तो डेफिनेशन कैसे देंगे? पूरा का पूरा डेफिनेशन सेम लिखिए, बस जिसमें कंटेन्स आयरन, डू नॉट कंटेंट आयरन, ऐसा लिखेंगे। द टाइप ऑफ मिनरल, द टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल्स, ध्यान रखना है, हम बार बार बोल रहे हैं, आपको नहीं भूल रहा। द टाइप ऑफ मेटालिक मिनरल्स विच, उसमें आयरन कंटेंट होता था, इसमें आयरन कंटेंट नहीं होगा। विच डू नॉट कंटेन, विच डू नॉट कंटेन iron are called non-ferrous metallic minerals। अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें कि नॉन फेरस मेटालिक मिनरल कौन से होंगे, तो इसके एग्जांपल में देखिए वो हम मेटल लिखेंगे जो आयरन वाले नहीं होंगे, जैसे कि गोल्ड, जो प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं पूरी तरह से, गोल्ड, सिल्वर, है ना, कॉपर। इसको अगर आप पहचाना कि इसमें आयरन है या नहीं है तो मैग्नेट लेकर जाइए। आप मैग्नेट को अगर गोल्ड से टच करेंगे तो अट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होता, क्योंकि उसमें आयरन नहीं है। तो समझ गए कि आयरन नहीं है इसलिए मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। आयरन नहीं है मतलब क्या हो? नॉन फेरस है ना। अब ये आयरन के पास लेकर जाइए, मैग्नीज कर जाइए चुंबक मैग्नेट को, तो मैग्नेट से क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या कंटेंट है? आयरन है। तो हम कह सकते हैं कि फेरस मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेंट है, और हम नॉन फेरस उसे कहते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं है। तो ये हमने बात कर रही फेरस मेटालिक मिनरल्स की और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स की। तो ये हो गया हमारे मेटालिक मिनरल्स के पूरा टाइप कवर अप विद एग्जांपल्स। तो इस तरह से हमने मेटालिक मिनरल्स के डेफिनेशन, उसकी कैटेगरीज और एग्जांपल पूरा पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। नॉन मेटालिक मिनरल्स हम किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशन और एग्जांपल की बात करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल के डेफिनेशन की। तो किसे कहते हैं नॉन मेटालिक मिनरल? तो द टाइप ऑफ मिनरल्स जिसमें मेटल नहीं होगा, है ना। द टाइप ऑफ मिनरल्स, बहुत आसान है, बस आप डेफिनेशन से याद है। टाइप ऑफ मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन, which do not contain metals, है ना। the type of minerals which do not contain metals are called नॉन मेटालिक मिनरल्स। बहुत आसान है, बस आपको मेटल और नॉन मेटल का ध्यान रखना है। मेटल है तो मेटालिक है,
मेटल नहीं है तो नॉन मेटालिक है ना। और तो और इसमें डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि इसमें प्योर कंपाउंड फॉर्म होता है, दे हैव प्योर कंपाउंड, है ना। सिंगल कंपाउंड या प्योर कंपाउंड बोल सकते हैं, दे हैव सिंगल कंपाउंड, यानी एक चीज होगा, सिर्फ कार्बन कार्बन होगा या सिर्फ एक ही कोई भी केमिकल कंपोजिशन होगा वो फिक्स होगा डेफिनेट। ठीक, तो जैसे कि हम बात कर लें कोल की, या हम बात कर लें लाइमस्टोन की, या हम बात कर लें किसकी, जिप्सम की। जिप्सम आप पढ़े होंगे या नहीं जानते, जिप्सम वो चीज है जो हम सीमेंट में डालते हैं ना, इससे सीमेंट मैन्युफैक्चर में काम आता है। जिप्सम कंपाउंड है, इसके बारे में साइंस में और डिटेल में आप पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमने बात करी है नॉन मेटालिक मिनरल्स की। तो यहाँ पर हमारा मिनरल्स का क्लासिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट है, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स के और दो टाइप, फेरस मेटालिक मिनरल्स, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। तो एग्जांपल सही सारी डेफिनेशन क्लियर है, आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी जमीन से खोद कर मिनरल्स को निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम समझेंगे एक फ्लो चार्ट की मदद से कि कैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। So students, let us talk about our new topic, that is extraction of minerals. मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब जमीन से निकालना, खोद कर, है ना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स यानी कि मिनरल्स को जो जमीन के अंदर दबे हुए हैं वो मिनरल्स को खोद के निकालना क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। द प्रोसेस थ्रू विच मिनरल्स आर कैरिड आउट और डग आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन कहेंगे। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, है ना। तो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, फ्लो चार्ट की मदद से हम समझते हैं। मिनरल का एक्सट्रैक्शन मेनली तीन प्रोसेस से किया जाता है, एक होता है माइनिंग, दूसरा होता है ड्रिलिंग, तीसरा होता है क्वेरिंग। माइनिंग का मतलब खदान बना के खोदना। माइनिंग क्या होगा, इसमें जो मिनरल्स होंगे वो रॉक्स के अंडर दबे होंगे ना। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स विच आर बरीड आउट अंडर द रॉक्स, बरीड अंडर द रॉक्स, जो चट्टानों के नीचे होंगे ना, बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे जो मिनरल्स दबे होते हैं उनको खोद कर निकालते हैं, खोद के निकालते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, चट्टान के नीचे से खोद के निकाला तो माइनिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं ड्रिलिंग पर। ड्रिलिंग मतलब ड्रिल किया जाता है ना। ड्रिल कैसे करते हैं, सर्कुलर एक स्फेरिकल ऐसा गड्ढा बनाया जाता है, सिलेंड्रिकल होता है पूरा जमीन के अंदर, इससे लिक्विड चीज निकालने के, जैसे पेट्रोलियम निकालना है, मिनरल ऑयल, पेट्रोल डीजल निकालना है, तो ड्रिलिंग किया जाता है। खोदा नहीं जा सकता, हम खोदेंगे तो मिनरल बह जाएंगे, इसलिए ड्रिल किया जाता है, फिर पाइप से उसको सक कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये ड्रिलिंग हो गया। उसके बाद होता है क्वेरिंग। क्वेरिंग वो प्रोसेस है जिसमें सिंपली हाथों से ऐसी खदान खोद दी जाती है, जैसे ऊपर ऊपर इसमें मिनरल होंगे बहुत ऊपर ऊपर, है ना, फावड़े से दूसरे टूल से फटाफट खोदेंगे और मिनरल जल्दी मिल जाते हैं, तो क्वेरिंग प्रोसेस कहलाती है। तो ये माइनिंग जो प्रोसेस है उसके दो टाइप और हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है, इसमें मिनरल्स ऊपर ऊपर होंगे, शैलो डेप्थ में होंगे। शैलो डेप्थ यानी कम गहराई में। अगर मिनरल्स रॉक के थोड़ा सा ऊपर ही है, ज्यादा गहराई में नहीं है ना, कम गहराई में है, तो शैलो डेप्थ में है, तो शैलो डेप्थ वाले मिनरल्स निकालने के लिए जो माइनिंग की जाती है उसे बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। क्या कहते हैं इसे, ओपन कास्ट माइनिंग। जबकि अगर डीप में, बहुत ज्यादा ग्रेटर डीप में, गहराई में, रॉक के बहुत ज्यादा नीचे हैं, तो उसे शाफ्ट की मदद से, यानी ब्लेड्स लगी होती है उसमें, शाफ्ट की मदद से वहां पहुंचते हैं खूब सारा ग्रेटर होल करके बहुत, तो उसे बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। यानी कि माइनिंग मतलब खोद कर निकालना। अगर बहुत गहरा खोदना पड़ रहा है तो शाफ्ट माइनिंग, कम खोदना पड़ रहा है तो ओपन कास्ट माइनिंग। बट ये रॉक्स में होगा, माइनिंग सिर्फ रॉक के नीचे दबे हुए मिनरल्स को निकालने को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो अगर आपको यहाँ पे क्लियर करने की एक चीज में डिफरेंस करना है, तो माइनिंग का मतलब क्या होगा, खोद कर निकालना, लेकिन रॉक्स के नीचे से। अगर मिनरल रॉक्स के नीचे दबे हैं और उसे हम खोद के निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, माइनिंग कहेंगे। अगर मिनरल्स को हम ड्रिल करके, यानी होल करके, जो अंदर बहुत बरीड है जमीन के नीचे, और होल कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, खासकर पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल निकालना है, लिक्विड मिनरल निकालना है, तो उसे हम ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। फिर आता है क्वेरिंग। क्वेरिंग में क्या होता है, इसमें मिनरल को सिंपली डग आउट किया जाता है, आसान से टूल्स से सिंपली ऊपर ऊपर पाए जाते हैं, आसानी से खोद के जमीन को निकाल लिया जाता है, उसे हम क्वेरिंग करते हैं। फिर माइनिंग के दो टाइप होते हैं। अगर रॉक्स के कुछ ज्यादा ही नीचे मिनरल्स हैं, बहुत ज्यादा नीचे हैं, तो शाफ्ट वाली प्रोसेस, यानी ब्लेड्स लगे रहते हैं, शाफ्ट मशीन होती है रोटर, तो शाफ्ट से उसके नीचे बहुत ही ग्रेटर डीप में, गहराई तक पहुंच के तब मिनरल निकलते हैं, खोदते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट माइनिंग। और जबकि अगर ज्यादा डीप में नहीं गए, ऊपर ऊपर थोड़ा सा ही मिल गया, रॉक्स के नीचे कम गहराई में है, तो उसे क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट। यानी शैलो डेप्थ में अगर है मिनरल तो उसको बोलेंगे ओपन कास्ट माइनिंग, और ग्रेटर डेप्थ में है, डीप डेप्थ में है मिनरल्स रॉक के नीचे, तो उसे हम बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। तो ये हमने मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया। कैसे किया,
क्लासिफिकेशन मिनरल्स का नहीं है, एक्सट्रैक्शन का क्लासिफिकेशन, यानी मिनरल्स को अर्थ से डग आउट करके बाहर निकालने की प्रोसेस को कहते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन। मिनरल्स को खोद के जमीन के बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन के 3 टाइप्स हैं, यानी 3 तरह से एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। एक तो माइनिंग करके, ड्रिलिंग करके, क्वेरिंग करके, है ना। माइनिंग का मतलब जमीन के अंदर से खोद के निकालना क्या कहलाता है, माइनिंग। रॉक्स के अंदर से, जमीन मतलब रॉक्स के अंदर से। If minerals are dug out or extracted from the rocks, under the rocks, bed of rocks, then it is known as mining. And if the minerals are buried under shallow depth, then it is known as open cast mining. And if the minerals are buried under greater depth of rocks, then it is known as shaft mining. ठीक है। ड्रिलिंग में क्या करते हैं, पेट्रोलियम अगर निकालते हैं ड्रिल करके। और क्वेरिंग में क्या होता है, क्वेरिंग में तो हम क्या करते हैं, ऊपर में जो एकदम सिंपली डग आउट करके निकाल लिया जाए मिनरल्स को, उसे कहते हैं हम क्वेरिंग। तो यहाँ पर हमारे मिनरल के एक्सट्रैक्शन के टाइप्स हुए हैं और यहाँ पर हमने पूरा पढ़ लिया कि कैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इन्हीं को हम आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, डेफिनेशन के साथ साथ कैसे किया जाता है, सारी प्रोसेस कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की टाइप्स ऑफ मिनरल्स के डेफिनेशन की। जी हाँ, हमने मिनरल्स के जो भी क्लासिफिकेशन थे, यानी मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, फेरस मेटालिक मिनरल्स और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स, इन सभी की हमने डेफिनेशन की बात की, साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल भी पढ़े। उसके बाद हमने मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन की बात की, मिनरल्स कैसे उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसके भी फ्लो चार्ट हमने पढ़ा, जिसमें हमने ओपन कास्ट माइनिंग की बात की, ड्रिलिंग की बात की, क्वेरिंग की बात की। साथ ही साथ हमने ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग की बात की, यानी मिनरल्स के बारे में, ओर्स के बारे में, इन सब के डेफिनेशन से सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम अपने इन्हीं सब की जो भी हमने एक्सट्रैक्शन के टाइप्स पढ़े उनको डिटेल में डेफिनेशन बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपके वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत नॉलेजफुल है, इसको आप पूरी तरह से देखिए ताकि आपको साइंस के लेक्चर समझने में बहुत हेल्प होगी। साइंस के आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, जो आप केमिस्ट्री पोर्शन होगा साइंस का पूरा कवर अप कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ के। तो चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो इसी तरह आप देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।